देखो डाटा में आज आपको आगे कराएंगे, कल जहां तक कराया था उसमें आप लोग को पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट पे किस तरह से डाटा शो करते ये भी बताया था। अब जो बार ग्राफ है ना आपका, जो कि ग्राफ पेपर पे बनेगा, शांति बनाए रखो, बोलो कोई मत। जैसे कि एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 का 5 क्वेश्चन जो है आपका कि हम हिंदी का करो ना, लिख के लाए हो ग्रामीण प्रशासन। आप देखो, आपको कहा जा रहा है कि आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। ये टेबल क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ये है बेटा वेजेस, मतलब किसको कितनी मजदूरी मिल रही है, और फ्रीक्वेंसी मतलब कि 800 से लेके 810 रुपए के बीच में ऐसे 3 लोग हैं जिनको ये मजदूरी इतनी मिलती है। 800 से 810 रुपए के बीच में 3 लोगों को मजदूरी मिलती है। मतलब किसी को 800 मिलता होगा, किसी को 805 मिलता होगा, किसी को 807 मिलता होगा, है ना। तो 800 से 810 के बीच में, 810 से 20 के बीच में 2 लोग हैं, 820 से 30 के बीच में 1 लोग हैं, 830 से 40 में 9, 5, 1, 3, 1, 1, 4, इस तरह की पूरे का पूरा ये डाटा बनाओ। ठीक है, ओके। अब रिवाइज करो जो लिखे हो, लर्न है ना। अब हमें क्या करना है, एक सेकंड। और ये मैंने पूरा समझा दिया कि वेजेस इतने लोगों को मजदूरी मिल रही है, और फ्रीक्वेंसी मतलब 800 से 810 के बीच में 3 लोग हैं, 810 से 20 के बीच में 2 लोग हैं, और इसी तरह ही चलता आ रहा है। आपको यहाँ पर एक हिस्टोग्राम बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल यहां रखते हैं वाई एक्सिस पे, जैसा कल बताया था, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और उसके बाद जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पे वेजेस हो जाएगा नीचे। हाँ नहीं, वेजेस मतलब बेटा देखो मैं बता रहा हूँ, एक जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये नंबर ऑफ पीपल मतलब कि फ्रीक्वेंसी यहां रखेंगे। ठीक है, और जो डाटा है वो उसको यहां पर शो करेंगे। फ्रीक्वेंसी यहां होती है 1 2 3 4 5 6, जो फ्रीक्वेंसी होगी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी लिख दो। क्या पगार, हाँ मजदूरी बेटा, पगार हो क्या। आप लोग बीच में नहीं आ सकते, जो आता है करिए। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नंबर कितनी है, 9 है ना, तो 10 तक बनाएंगे, और 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लेंगे। ठीक है, ये बेटा 0 हो जाएगा। जो हाँ याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोग को कराया था, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जहां दोनों लाइन कट होती है, उसको ओरिजिन, और ओरिजिन को 0 रखते हैं हमेशा। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, हो गया। अब वेजेस आपको पता है, 800 से 810 के बीच में कितने थे, यहाँ डाटा है ना हमारे पास 3, तो इसको 3 तक पहुंचाएंगे पहले। कल मैंने एक चीज आप लोग को वीडियो में बताई थी जो ऑनलाइन क्लास ले रहा था, कि हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में अंतर क्या होता है। क्या होता है बेटे। हाँ एक तो वो था बिल्कुल, बिल्कुल। बार ग्राफ में गैप देते हैं, हर ग्राफ बार के बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, तो पहला 3 था, दूसरा 2 है।
तीसरा 1, अगला क्या है 9। यहाँ पहले में होगा क्योंकि बेटा 0 से 800 तक जाने के लिए कोई ना कोई गैप तो रखेंगे ना आप, 0 से 100 तक जाने के लिए 800 तक मैं बता दूंगा अभी। थोड़ा सा लूल्हा लंगड़ा पतला दुबला हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। 5 1 3 1 1 और बेटा 4। हो गया। और इसके नीचे हम वेजेस लिखा है ना, तो हम ये लिख भी देंगे। इस वाले लाइन पे 800, इस पे 800, 10 से है ना, ठीक है 10। इस वाले लाइन पे थोड़ा ऐसा मोटा बनाएंगे बड़ा सा कि हम लिख पाए अच्छी तरह से। 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और ये 9। ठीक है ना। ये याद रखना बेटा, ये वाला जो लाइन है हम यहाँ एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पर ये वाई जरूर लिखेंगे क्योंकि वाई एक्सिस है। ठीक है। और ये जब लाइन इंटरसेक्ट करके इधर जाती है तो ये x1 हो जाएगा, और ये इंटरसेक्ट करके जब नीचे जाती है तो ये y1। क्लियर है। ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस। नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा। कोई दिक्कत है? हिस्टोग्राम समझ में आया सबको? क्या बेटा? हाँ वो लिखना हो। अब इस हिस्टोग्राम पे बेटा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन है ही आपके बुक में कि पहला क्वेश्चन है कि विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, बताइए। सिंपल है ना। देख मैं हट जाऊं क्या? 830 से 40 समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप खुद बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक सा है, लेकिन आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं। आपको ये बताना है कि 850 या उससे अधिक कितने नंबर ऑफ पीपल वेजेस पा रहे हैं। 800। वाओ। अब क्वेश्चन है थर्ड कि हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850। 850 से कम कितने पा रहे हैं? तो एक काम करते हैं, नोट्स भेज देते हैं, घर पे ही कर लो। क्या मेरा मतलब कि मेरा पाँव दर्द कर रहा है बिना। ना खड़े होकर के तो है ना, किसी के ताऊ लिख रहे हैं 1 बजे से। चलिए ठीक है, देखिए ये समझ में आ गया। ठीक है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। इसमें कुछ भी नहीं है, क्या है ये वेजेस है बेटा। वेजेस मतलब कि कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन? 1 2 3 4 जो क्वेश्चन मैंने कराया था ये। अच्छा ठीक है, तो सुनो ना, गप नहीं। देखिए कितने वर्कर्स 850 से कम पैसे कमाते हैं, प्लस कर देंगे ऊपर वालों को, फ्रीक्वेंसी नंबर हो तो 9 1 10 और 5 कितने होंगे? 15 20 होंगे ना। हाँ ये भी तो होगा ना, इसको भी लेके चलेंगे 15 और 5 20 बिल्कुल। और कितना पूछा जाए कि 850 से ज्यादा कितने कमाते हैं, तो इधर कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे फ्रीक्वेंसी को, फिर प्लस कर देंगे। सिंपल है, पूरा सॉल्यूशन है नोट्स में, अगर आप थोड़ा कष्ट करें मोबाइल से देखने का। अगला क्वेश्चन देखिए। कल आपने क्लास ज्वाइन की थी मैम? वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा बेसिक पहले का पढ़ा रखा है। ये आधे चैप्टर से मैं करा रहा था, चैप्टर उसमें करा दिया है ऑनलाइन में, और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ग्रुप पे अपलोडेड है, मतलब कि क्या करते हैं यूट्यूब पे, यहाँ से पढ़ा के जाने के बाद सबसे पहला काम करते हैं वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद ही कुछ काम। अगला क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इस तरह में कौन से क्वेश्चन में आप हिस्टोग्राम के द्वारा डाटा को शो करें। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे, अभी आपको देखना है। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन हो ना, तो आप रफ में थोड़ा बहुत है ना इमेज बना के कैलकुलेट करो। मैं बता रहा हूं, द नंबर ऑफ लेटर्स, देखो मान लो लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। मान लो कि बेटा ये डाकिया का, ठीक है ना, बस्ता है, इसके अंदर अलग अलग एरिया का, कंझावले का होगा, तो मान लो कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो टटेसर के हैं, कुछ पाकिस्तान के हो सकते, सॉरी पाकिस्तान में हो सकते। हाँ क्या होगा, तू पानी वानी पी ले, ठीक, घर पे जाओगे, अभी भेज रहे हैं। टटेसर का हो गया, इधर उधर का हो गया, कुछ मान लो कंझावला का है, कुछ लाडपुर का है, कुछ कराला का है। ठीक है, मान लो कि 4 लेटर लाडपुर का है, 8 लेटर टटेसर का है, 6 जौंती का है, 4 मदनपुर का है और 5 चाल का है। अलग अलग है, ठीक है। तो आप खुद सोचो क्या इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं हम? देखिए सबसे पहले देखो क्या कि हिस्टोग्राम के लिए क्या कंडीशन होती है वो देख लीजिए आप। बेटे जाएगा ना, तो और क्या, तुझे कौन रोक सकता है? ऋतिक रोशन है भाई तू, हमने डुल्लों का डर नहीं तेरे। हिस्टोग्राम में हम क्या करते थे, 2 एक्सिस लेते थे, जो वर्टिकल होती थी उसको कौन सा एक्सिस बोलते थे, ऊपर वाले को, हाँ वाई एक्सिस, बिल्कुल। और बेटा ये नीचे इंटरसेक्ट, जरूर इंटरसेक्ट करके दिखाना है। मैंने तेरा डेट चढ़ा दिया था, मैं सोचा बोनी ना कराया, दे रहा हूँ। तो बेटे तू आया तो मैं डर ही गया कि सच में ऋतिक रोशन बोल दिया तो कहीं डोले की ताकत ना दिखाना आ रहा होगा, तो डर ही आया। देखो बेटा, तो याद रखना जब भी ऐसा आपको ग्राफ बनाना है तो इंटरसेक्ट करके जरूर दिखाना है। इस लाइन को नीचे तक लेके जाएंगे, इसको लेफ्ट तक लेके जाएंगे। ये आपका x1 हो जाएगा, ये x एक्सिस है, ये y1 और ये y एक्सिस है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको। ये क्या क्या नहीं लिखा मैं, y1 लिखा नहीं मैंने। अच्छा पॉइंट की कर रहे हो, थोड़ा मेरे कान है ना थोड़े कमजोर हो गए हैं, इतने फराटा चलते रहते हैं यहाँ पे। ये जीरो ओरिजिन को बिल्कुल लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। रख दो बेटा, दबा दो, अंदर लिखो बाहर लिखो कहीं भी लिखो, कोई चक्कर नहीं। अब देखो मेरी बात तो सुन बेटे, वाई एक्सिस पे आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम, लिखा था ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बताएंगे आपको। अब देखो मैं आपको ये अभी डाटा क्रिएट करके दे रहा हूं, तब क्लियर होगा। पहले ये डाकिया के है ना, थैले को हटाओ और एक टेबल बनाओ। टेबल क्या है, एरिया। टटेसर जॉन्ती छोड़िए, अब एबीसीडी पे आ जाइए। ए बी सी डी ई, मान लो कि 4 कोई एरियाज है, डिफरेंट एरियाज के लेटर्स थे तो 4 एरियाज है, 4 ही रखो इसमें ऐसे ही। उसके बाद 7 5 2 4, एरिया ए के 7, बी के 5, सी के 2 और डी के 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया लिखेंगे आप,
मतलब जो डाटा होता है ना, एरिया मतलब कोई भी जो डाटा होगा वो हम नीचे लिखेंगे, मतलब कि एक्स एक्सिस पे। थैंक यू। और वो क्वेश्चन जो भी, और दूसरे क्वेश्चन कितने ही हैं? चलो ठीक है, एंजॉय। 3.1 भी देख लो जरा, हो जाएगा तेरे से, कर दे। अब ये एरिया मतलब कि डाटा नीचे होगा, और फ्रीक्वेंसी ये है हमारी लेटर्स। तो बेटा आराम से प्लीज बंद करिए गेट, नहीं तो कहीं मास्टर को नुकसान हो जाए। अब इसका तो हम लोग खुद से बना ही सकते हैं, हमको बनाने की जरूरत क्या है। यहीं बैठ जाइए जगह, यहीं मैथ की बुक निकालिए, एक्सरसाइज 1 और 2 बना के दिखाइए। 3.1 3. पहले 2 करेंगे आप लोग, बैठिए। सेकंड करने दो इनको, एक्सरसाइज 2 ही केवल करने दो इनको। तो वही तो टेस्ट है ना। देखिए, हाँ हिस्टोग्राम बना दीजिए, क्या दिक्कत है? कैसे बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? अरे हाँ, मैं तो क्या बोल रहा था। तो हाँ, यहाँ पे हिस्टोग्राम में क्या है कि वो डिफरेंस हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये जो डाटा दिया गया है सीधा सीधा दिया गया है। मतलब कि अगर ये ऐसा होता कि एरिया 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, 8 से 12, इस तरह के कुछ दिया रहता तब हम बना सकते थे डिफरेंस की बीच वाला। ऐसा नहीं है तो नहीं बना सकते। तो मतलब कि सिंस डिफरेंट एरियाज इज नॉट कंटिन्यूअस। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आएगा कि मैं वो दे रहा हूँ आपको, आपके बुक एक्सरसाइज का है। कुछ भी नहीं करेंगे बेटा, we cannot draw a histogram on this data because we use bar graph instead। इसके बदले हम बार ग्राफ बनाए, क्योंकि इनके बीच में है ना, सिंस डिफरेंट एरियाज इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंट एरियाज कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब कि गैप नहीं है ना, 7 5 2 4, देखो 5 10 15 20 होता, या 10 20 30 40 होता, या 100 200 300 400 500 होता, ऐसा होता तो कर सकते थे। वो डिफरेंस नहीं हो पा रहा है। अगर डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस नहीं है तो सीधे बार ग्राफ बना देंगे, हम लोग हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, बार ग्राफ कैसे बनाएंगे आपको आता है, नहीं आता तो मैं बना के दिखाता हूँ। बेटा बोल, स्कूल का काम स्कूल जाओगे आप? तो जाओ, और मैं दादी से पूछ लूंगा बाद में। और बेटे कभी कभी हफ्ते में 2 बार दर्शन भी दे दो, मैंने तुम्हारे देखे ना, हमें भूख ना लगती है। देखो, तो अब इसका हम बना देते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाना आता है? इसका बार ग्राफ कौन बना के दिखाएगा? जरा बना के दिखाओ, तब तक मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ इसको, वीडियो को।